उसने पत्थर से छोटी खिड़की तोड़ दी और तुरंत ठंडी हवा अंदर आने लगी। फिर वे तीनों हांफते हुए उसकी तरफ बढ़े। वे एक सौना रूम में फंस गए थे जहां तापमान लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। बाहर दरवाजे में लकड़ी की सीढ़ी फंसी हुई थी जिसने उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया था। उन्होंने छोटी खिड़की से मदद के लिए चिल्लाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हीटर लगातार गरज रहा था और कमरे की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अगर वे ज्यादा देर रुकते तो गर्मी से सूख जाते। उनका सारा पानी भी खत्म हो चुका था। उसने एक पत्थर को तौलिए में लपेटा और खिड़की से बाहर निकालकर सीढ़ी हटाने की कोशिश की। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह सिर्फ आवाज के सहारे कोशिश कर रहा था। लेकिन गर्मी से उसके हाथ जलने लगे और सीढ़ी जरा भी नहीं हिली। जब उसने तौलिया वापस खींचा तो जेना ने दीवार पर लगे टेम्परेचर सेंसर को तोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन रेनी ने तुरंत मना कर दिया। उसने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर सिस्टम की गर्मी 200 डिग्री तक बढ़ सकती है। तभी उसकी नजर दीवार के लैंप पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। शायद पूरा सिस्टम एक ही पावर लाइन से जुड़ा था और फ्यूज उड़ाने से सब बंद हो सकता था। उसने जेना से तौलिया लिया, उसे हाथ पर लपेटा, बल्ब निकाला और पानी की बाल्टी लेकर सावधानी से एक धातु का चम्मच सॉकेट की तरफ बढ़ाया। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसके शरीर को जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। और सबसे जरूरी बात, हीटर बंद हो चुका था। कमरा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। वे अभी भी फंसे हुए थे और उसका शरीर हर पल कमजोर होता जा रहा था। बाहर उनके दोस्त तो भूल ही चुके थे कि वे अंदर हैं। वे पास में पटाखे फोड़ने में लगे थे। कुत्ता भी उनकी आवाज सुनकर बेचैन हो गया था, लेकिन फिर भी कोई उनकी मदद नहीं सुन पा रहा था और अब समय तेजी से खत्म हो रहा था।